ये अध्याय 1 प्राकृत संख्या चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम आज। इनको पढ़ना है, अपनी कॉपी में नोट करना है आप लोगों को। जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आप लोग भी अपना चैप्टर निकाल लेंगे। इसमें लिखा है अध्याय 1 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब हम अपने दैनिक जीवन में कई चीज़ें गिनते हैं, है ना। गिनती शुरुआत करते हैं, हर जगह अपने प्रतिदिन कई बार गिनने का कार्य होता ही रहता है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है चित्र, देखिए 5 फूल दिए हुए हैं। आप गिनती करोगे 1 2 3 4 5, हर जगह गिनती का उपयोग होता रहता है ना। प्राचीन काल से गिनती चलती आ रही है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे कि उपरोक्त चित्र समूह में 5 फूल, 5 गेंद, 5 पत्तियाँ, 5 चश्मे हो सकते हैं। इसी प्रकार गिनती प्राप्त संख्या किसी खास वस्तु से जुड़ी नहीं है, यानी कुछ भी हो सकता है, कोई भी विचार में गिनतियाँ आ सकती है ना। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, इसको आप। और प्राकृत संख्या क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ पे लिखा है परिभाषा। गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या, यानी गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग, जिन संख्या जो बनी हुई है जिनका उपयोग हम करते हैं, वो क्या संख्या कहलाती है आपकी, प्राकृत संख्या, है ना। उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इन समूह को एन से, अर्थात प्राकृत संख्या ने एन। एन बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 पूरा आप अनंत, है ना, संख्या है 9 तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी क्या है प्राकृत संख्या, 1 है। क्या है, 1, है ना। इन संख्याओं का एक गुणा, यह गुण है कि आप में इसे जो भी संख्या जोड़ोगे तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होगी। 1 में आप 1 धन 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 धन 1 करोगे या 2 धन 2 करोगे तो एक नई संख्या आपको प्राप्त होगी। दूसरा गुण यह है कि संख्याओं की यह एक ऐसी सूची है जो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती ही रहती है, घटती नहीं है, बढ़ती ही है। संख्या अनंत है, ये सभी संख्याएं अनंत है, घटेगी नहीं। इसके अनुसार ये प्रश्नावली एक चैप्टर दिया हुआ है, इसको आप अपनी कॉपी में प्रश्नावली 1 करके आप यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आप लिखोगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ऐसा आप कॉपी में नोट करते जाना है। अब कॉपी में आप लोग प्रश्नावली 1 रीडिंग डालेंगे, हाँ, और ये प्रश्नों को एक एक करके उतारते जाएंगे और उसके नीचे में उसका आंसर लिखते जाएंगे। जैसे जैसे अब मैं कॉपी में नोट किया है, देखो इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में उतारना है। प्रश्नावली 1 बकायदा आप डेट डालोगे, 11/9/2000। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जैसे कि आपने पढ़ा भी उसमें लिखा है नीचे में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1, है ना। इन दोनों में 41,600 तथा 41,006 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप उत्तर करके लिखोगे कौन सी संख्या बड़ी है, आपको मालूम हो जानी चाहिए 41,600 संख्या बड़ी है। ऐसा आप एक प्रश्न और एक आंसर करके इसको अपनी कॉपी में नोट करोगे। चिन्हों का प्रयोग करने बताया गया है, इस पर बड़ा, छोटा और बराबर का प्रयोग करने वाली खाली बॉक्सों में आपको भरना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45, ये सब बॉक्स बना के जिधर बड़ी संख्या है उधर ही इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। इसको आपको क्या करना है, भरना है। जहाँ पे बराबर है वहाँ पे आप बराबर का निशान लगाओगे, ऐसा आपको इसमें भरना है। जहाँ पे बराबर है वहाँ बराबर का निशान लगाओगे, ऐसे ही जितना दिया हुआ है आपको भरना है, ठीक है। ये भी बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, उधर चिन्ह रहेगा। ये बड़ी संख्या जिधर जाता है उधर ही मुँह खुला हुआ रहेगा। ये आपका चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको भी आप भरोगे। यहाँ पे लिखा है 1 से 100 के बीच में कौन सी संख्या लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है, आप 20 बार आप लिखोगे, मगर रफ कर लेना आप लोग अलग से कॉपी में, इसमें गिनती कर लेना कि 1 में कितने 9 आते हैं, 1 ही 9 आता है, 11 की लाइन में 1 9 आता है, ऐसा कर कितने हो जाते हैं ये पूरे मिला के। और 91 92 93 94 95, है ना। आप उसको गिनती करेंगे तो टोटल मिला के कितना हो जाता है, ये हो गए आपके 10। और इधर से आप गिनोगे तो 1 की गिनती में 9, 2 की 11 की गिनती में 9, ऐसा करोगे तो ये कितने हो गए 10। 10 और 10 कितने हो गए 20, क्योंकि 99, है ना, 9 9 2 बार होता है ना, तो 99, तो ये कितने हो गए 20 बार। कितने बार आता है, 20 बार। आप चाहे तो इसको एक बार ऐसे रफ में
रफ कॉपी में इसको आप कर सकते हो कि एक की गिनती में कितना 9 आता है। 1 2 3 4 आप लिखते हो, 3 5 6, तो इसमें 9 आता है कि नहीं, 7 8 9, ये 1 9 हो गया है ना, इसको आप 1 9 करोगे। ठीक है, ऐसे ही 11 की गिनती में भी आता है 19, इसमें भी 1 9 हो गया है ना। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे 29 है ना, इसमें फिर 29 के बाद आता है 39 है ना। फिर ये ऐसा आप देख लीजिए, इसमें ये आपका 9 है, कितने 9 हो जाते हैं, ये 9 पूरे टोटल मिला के ऐसे आपके कितने टोटल हो जाते हैं, पूरे 10 9। और 91 देखे ना, हाँ 91 में कितने 9 होते हैं, 9 होते हैं, और उसमें डबल हो जाता है 99 है ना। तो 99, तो ये कितने हो गए 10, ये 10 और ये 10 बराबर कितने हो जाते हैं आपके टोटल 20, कितने हो जाते हैं 20 बार। तो ये आपका 20 हो गया। ऐसा आप जोड़ लग सकते हो, जैसे आप गिनती देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का अंतर निकालिए बोल रहा है, अंतर निकालने बोल रहा है ना। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, ये 9, 4 सबसे बड़ी तो ये 9 है ना। तो 4 अंक बोलेगा तो 1 2 3 4, 5 बोलेगा तो 5 हो जाएगा, 6 बोलेगा तो एक 9 और जुड़ जाएगा, ये प्राकृतिक बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक सबसे छोटी तो 1 है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या उस अंक के सामने में हमेशा क्या हो जाएगा, 1 शून्य लग जाएगा। अगर 2 बोलेगा तो 1 शून्य लग जाएगा, 3 बोलेगा तो 1 शून्य, 4 बोलेगा तो 1 शून्य और लग जाता है ना। जितने छोटी संख्या में शून्य का प्रयोग होते जाएगा और बड़ी संख्या में 9। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है। इस प्रकार से आपको इसको कॉपी में उतारना है। ठीक है, ओके, इसको आप कॉपी में उतारना है और इसको बुक में जो दिया हुआ है इसको पढ़ना है। गणना के लिए जिन संख्याओं को उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इत्यादि सभी प्राकृतिक, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब समझते हो ना, नेचुरल संख्या, नेचुरल जिसको बोलते हैं, एन का मतलब होता है नेचुरल, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है ना, ये सबसे छोटी हो गई। और सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 9 हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या में जोड़ा गया हर अगली प्राकृतिक संख्या ही होती है। अगर आप एक संख्या और उसमें जोड़ दोगे तो प्राकृतिक 1 धन 1 बराबर 2, तो प्राकृतिक की संख्या होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती क्योंकि अनंत है। आप हमेशा जिस संख्या में एक अंक जोड़ दोगे तो वो संख्या बड़ी ही आएगी। आप 100 में एक अंक जोड़ दोगे एक नया संख्या आ जाएगा, 1000 में एक संख्या जोड़ दोगे तो नया आ जाएगा। तो ये अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, है ना। बड़ी संख्या हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त संख्या से में जोड़कर अगली बड़ी संख्या प्राप्त होती ही रहेगी, है ना। आप जितनी संख्या में कुछ भी जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, तो हमको एक नई संख्या ही मिलेगी ना। तो हम ये अनंत है, कितना भी जोड़ोगे प्राकृतिक संख्या क्या है, एक नई संख्या ही हमको प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए ये पूरे चैप्टर को और इसको रिवीजन करिए। ठीक है, हाँ, ओके।